वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैथोलॉजी के वाइवा के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ पे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता क्या है? तो एपोप्टोसिस क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जो कि क्या है, एक तरह का एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है बट विदाउट इन्फ्लेमेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। वहीं पे अगर हम बात करें कि नेक्रोसिस क्या होता है, तो नेक्रोसिस क्या है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड यहाँ पे सेल डेथ होता है विथ इन्फ्लेमेशन। अगर विदाउट इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो एपोप्टोसिस हो जाएगा, विथ इन्फ्लेमेशन आएगा तो आपका नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके, ठीक है। एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, और इसमें जो है डैमेज होता है सराउंडिंग टिश्यू में भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, यहाँ पे टाइप ऑफ नेक्रोसिस। तो यहाँ पे नेक्रोसिस के कितने टाइप होते हैं? तो पहले टाइप है यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड वन इज द यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, यहाँ पे थर्ड की बात करें तो यहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस, फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और लास्ट वन जो होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे कोगुलेटिव यहाँ पे नेक्रोसिस, जो कि यहाँ पे एग्जामिनर साहब से फ्रिक्वेंटली पूछता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। देन अगर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ब्रेन इन्फेक्शन है और यहाँ पे एब्सेस। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे किसका, यहाँ पे एपोप्टोसिस का और यहाँ पे नेक्रोसिस का। अगर हम बात करें यहाँ पे एपोप्टोसिस की तो ये रेगुलेटेड बट नॉट इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है लेकिन इसमें आपको इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया का मतलब होता है कि एक सेल जो है ना वो दूसरे सेल के द्वारा यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पर रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप बाय अनदर। जैसा आपने यहाँ पे बैरेट इसोफेगस में देखा होगा। बैरेट इसोफेगस के केस में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली जो स्क्वेमस सेल होती है और ये रिप्लेस होती है किसके द्वारा, यहाँ पे कॉलमनर सेल के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गॉबलेट सेल भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे मेटाप्लेसिया। यहाँ पे देखिए स्क्वेमस मेटाप्लेसिया इन स्मोकर्स ब्रोंकाई के केस में आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्री मैलिग्नेंट चेंज को ये इंडिकेट करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे एमाइलाइडोसिस क्या होता है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन होता है किसका, मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो कि बनाता है क्या, यहाँ पे बीटा प्लेटलेट शीट। उसके बाद हम बात करें कॉमन स्टेन फॉर यहाँ पे एमिलॉइड। एमिलॉइड के लिए कॉमन स्टेन कौन सा हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्गो रेड, जो कि क्या है, यहाँ पे एप्पल ग्रीन, यहाँ पे बाइफ्रेंजेंस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज शॉक, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर, यहाँ पे कॉजिंग इनएडिक्वेट यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन। देन यहाँ पे टाइप ऑफ शॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आ जाएगा यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कार्डियोजेनिक शॉक, यहाँ पे आपका सेप्टिक शॉक, देन एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक। देन आफ्टर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस का मतलब होता है यहाँ पे क्लॉट, जिसको हम थक्का बोलते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे वेसल्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वर्चुअस स्ट्राइड क्या होता है, तो इसमें आपको एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल ब्लड फ्लो और यहाँ पे हाइपर कोगुलेबिलिटी जो है, ये क्या है आपका वर्चुअस स्ट्राइड इंडिकेशन है। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पे थ्रोम्बस में और यहाँ पे पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो थ्रोम्बस के केस में आपका यहाँ पे जो है एडहेरेंट टू यहाँ पे वेसल वॉल जो है वो देखने को मिलेगा, और क्लॉट में जो है ये एडहेरेंट नहीं होता है, ये आपका जिलेटिनस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एम्बोलिज्म की। एम्बोलिज्म क्या है, तो ये क्या है आपका इंट्रावेस्कुलर मास कैरीड टू ए साइट, यहाँ पे साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अपने मतलब जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट साइट से ओरिजिन साइड पे ये आता है आपको, इसको हम बोलते हैं
जहाँ से ओरिजिन हुआ फिर वहाँ से जो है वो कहाँ पे आएगा, डिस्टेंट साइड पे यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। व्हाट इज़ द यहाँ पे मोस्ट कॉमन इम्बोलस की अगर हम बात करें, यहाँ पे थ्रोम्बो इम्बोलस जो है ये मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इन्फेक्शन क्या होता है, तो ये क्या है आपका इश्कीमिक नेक्रोसिस होता है, किसका, यहाँ पे टिश्यू का, ड्यू टू किस वजह से, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जब ब्लड सप्लाई होती है उस कंडीशन में ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए एग्जामिनर का यहाँ पे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे अनीमिया क्या होता है। अनीमिया का मतलब होता है यहाँ पे रिड्यूस्ड यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो जो हमारी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे आरबीसी काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम जो है वो भी क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलेगा, थैलासीमिया में देखने को मिलेगा, अगर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है उसमें भी, और यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग इन आयरन डिफिशियंसी, यहाँ पे एनीमिया, ये जो है आपको इसका क्या है, यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी और यहाँ पे एन आइसोपायोक्लोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इज यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं, ये क्या है, एक तरह का मैक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, जिसमें क्या होगा आपको यहाँ पे इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे विटामिन B12 या फिर जो है फोलिएट जो है कि डिफिशियंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सेल इन द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक सेल जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे हीमोफीलिया ए के बारे में बताओ, तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे एक्स लिंक्ड यहाँ पे डिफिशियंसी है ऑफ फैक्टर 8। वहीं पे अगर पूछा जाए व्हाट इज यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या है, एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है किसमें, यहाँ पे बीटा ग्लोबिन जीन में, यहाँ पे HBS, उसके वजह से आपको यहाँ पे सिकलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। व्हाट इज ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या हो, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होता है ऑफ यहाँ पे हेमाटोपोएटिक सेल का, किसमें, बोन मैरो में और यहाँ पे ब्लड में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया की अगर बात है, यहाँ पे ALL और यहाँ पे AML, और क्रोनिक ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CLL और यहाँ पे CML। देन व्हाट इज ग्रेनुलोमा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ग्रेनुलोमा क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ एपिथेलियोइड यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स आफ्टर ऑफन विथ यहाँ पे जाइंट सेल एंड यहाँ पे लिम्फोसाइट के साथ। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस और यहाँ पे सार्कोइडोसिस जो है ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे जो आपका हॉजकिन लिम्फोमा है तो यहाँ पे आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे CD15 पॉजिटिव और यहाँ पे CD30 पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ बोन, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बोन का मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑस्टियोसार्कोमा। और वहीं पे यहाँ पे मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्टियोकोंड्रोमा। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को यहाँ पे डिफाइन करो, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगी, कितना, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, उसके साथ एडिमा और यहाँ पे हाइपर लिपिडीमिया के साथ साथ लिपिड्यूरिया भी देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन कॉज आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एडल्ट में क्या हो सकता है, तो ये होगा आपका मेम्ब्रेनस यहाँ पे नेफ्रोपैथी। वहीं पे अगर बच्चों में पूछ लिया जाए तो बच्चों में होता है मिनिमल चेंज डिजीज। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें आपको हेमेट्यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन में ब्लड, उसके साथ साथ यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ओलिगोयूरिया और यहाँ पे आपको माइल्ड प्रोटीनूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात की जाए तो बेनाइन जो होता है ये स्लो होता है, लोकलाइज होता है और यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पे मैलिग्नेंट की अगर बात करें तो ये रैपिड, इन्वेसिव और यहाँ पे मेटास्टेसिस की इसमें फिनोमिना होती है, मतलब एक जगह से ये दूसरी जगह जाता है। कार्सिनोमा इन सीटू की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे फुल थिकनेस एपिथेलियल डिस्प्लेसिया है विदाउट इन्वेजन। मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे हो जाएगा आपका लंग कैंसर। और मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे मेल में जो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग तंबाकू यहाँ पे माउथ के थ्रू खाते हैं, तो यहाँ पे ओरल कैंसर मेल में जो है वो
कॉमन होता है। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर और यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, ये रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटास्टेसिस का क्या मतलब होता है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट सेल टू डिस्टिंक्ट साइट। यहाँ पर रूट ऑफ मेटास्टेसिस की बात करें तो ये देखिए लिम्फेटिक रूट्स के थ्रू भी यहाँ पे जो है आपका स्प्रेड कर सकता है, हेमेटोजीनस भी हो सकता है, और यहाँ पे सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज में भी ये कंडीशन के थ्रू भी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये स्प्रेड करता है। ट्यूमर मार्कर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो यहाँ पे अल्फा फेटोप्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है आपका मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर, तो यहाँ पे PSA डेट इज यहाँ पे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। व्हाट इज यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, यहाँ पे एक तरह का सिम्टम्स ड्यू टू कैंसर बट नॉट रिलेटेड टू लोकल ट्यूमर इफेक्ट, और यहाँ पे मेटास्टेसिस के साथ ये रिलेट नहीं करता है। देन यहाँ पे एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की, तो स्मॉल सेल लंग कैंसर। देन यहाँ पे आपको एक टॉपिक यहाँ पे ACTH, उसकी वजह से आपको यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि यहाँ पे इंक्रीज इन द सेल साइज, अगर यहाँ पे जो सेल है उसकी साइज इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। इसके वजह से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ऑर्गन की साइज में। हाइपरप्लेसिया की बात करें, अगर उस सेल का नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया, साइज बढ़ रही तो हाइपरट्रॉफी। एग्जांपल की बात है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की अगर हम बात करें तो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ड्यू टू यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ पे एक्सेस। एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज इन द सेल साइज या नंबर, मतलब अगर मान लीजिए एक नॉर्मल सेल की साइज इतनी है, वहीं ये सेल जो है डिक्रीज होकर इतना हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एट्रोफी, मतलब उसकी साइज में भी डिक्रीज हो सकता है, उसके नंबर में भी, उसकी वजह से यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑर्गन साइज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे डिसयूज, मान लीजिए कोई सेल है, कोई ऑर्गन है, उसका डिसयूज अगर किया जा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है डीनर्वेशन की वजह से, यहाँ पे इस्कीमिया की वजह से, या फिर माल न्यूट्रिशन या फिर एजिंग की वजह से क्या होता है वो ऑर्गन हो या फिर सेल है, इसका नंबर या फिर साइज जो है वो क्या करता है श्रिंक करता है, उसमें एट्रोफी हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। कैल्शिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल डिपोजिशन होता है किसका, कैल्शियम साल्ट का यहाँ पे टिश्यू में। टाइप्स ऑफ यहाँ पे पैथोलॉजिकल कैल्शिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए दो तरीके का होता है, एक हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉफिक कैल्शिफिकेशन, एक होता है आपका मेटास्टेटिक कैल्शिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्शिफिकेशन जो है यहाँ पे डैमेज्ड टिश्यू जो है, डैमेज टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल कैल्शियम लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन मेटास्टेसिस के केस में आपको हाइपर कैल्शियमिया देखने को मिलेगा। व्हाट इज यहाँ पे हीमोसिड्रिन, यहाँ पे आयरन स्टोरेज पिगमेंट जो कि क्या है यहाँ पे गोल्डन ब्राउन यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे स्टेन फॉर आयरन, तो आयरन के लिए हम कौन सा स्टेन परफॉर्म करते हैं, ये आपका पर्शियन ब्लू स्टेन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कार्डिनल साइन फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए आपको कौन कौन सा कार्डिनल साइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ सकता है। तो पहला जो है आपका यहाँ पे रेडनेस है, दूसरा स्वेलिंग है, तीसरा आपको हीट है, चौथा जो है आपको यहाँ पे पेन, और पांचवा जो है आपका यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे कीमोटैक्सिस क्या होता है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे डायरेक्टेड माइग्रेशन किसका, यहाँ पे ल्यूकोसाइट का टुवर्ड्स यहाँ पे केमिकल अट्रैक्टेंस, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस, मतलब केमिकल की तरफ यहाँ पे सेल का मूवमेंट। यहाँ पे सेल इन्वॉल्व इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और यहाँ पे प्लाज्मा सेल इसके लिए इन्वॉल्वमेंट होते हैं। व्हाट इज वाउंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, तो यहाँ पे हीलिंग ऑफ क्लीन सर्जिकल इंसिजन विथ यहाँ पे सूचर्स। व्हाट इज वाउंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, तो इसमें क्या हो जाएगा हीलिंग ऑफ लार्ज गैपिंग वाउंड विदाउट विथ यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू के थ्रू अगर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इंटेंशन। कीलॉइड क्या होता है, कीलॉइड क्या है, एक तरह का एक्सेसिव यहाँ पे कोलेजन का डिपॉजिट होता है इन स्कार टिश्यू एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दी वाउंड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम व्हाट इज यहाँ पर रोमैटिक हार्ट डिजीज, तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें आपको यहाँ पे पैनकार्डाइटिस उसके साथ साथ वॉल्वुलर डैमेज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्हाट आर एस्कॉफ बॉडीज क्या होती हैं, तो ये क्या है आपका फोकाई ऑफ यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस विथ यहाँ पे एंटी कॉफ सेल इन रोमैटिक हार्ट डिजीज। यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट, तो ये हो जाएगा ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, और मोस्ट कॉमन यहाँ पे चाइल्ड खुद यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे मेडुलोब्लास्टोमा हो जाएगा। यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया क्या होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन इन ऑल थ्री सेल लाइन, डेट इज यहाँ पे आपका आरबीसी में डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट, ये तीनों का जब नंबर यहाँ पे जो है डिक्रीज होने लगे तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे
पीनिया। देन यहाँ पे कॉज ऑफ पैनसाइटोपिनिया की बात करें, ए प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, और यहाँ पे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपर स्प्लिनिज्म। ठीक है, व्हाट इज यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे बोन मैरो का फेल्योर है। पैनसाइटोपिनिया विथ यहाँ पे हेपेटोसेलुलर, यहाँ पे मैरोस। व्हाट इज यहाँ पे G6, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी क्या होती है, तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे एक्स लिंक्ड एंजाइम का डिफेक्ट है, जिसमें आपको ऑक्सीडेटिव यहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे हीमोलिसिस होगी। जब हीमोलिसिस होगी आपको हिंज बॉडीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे बाइट सेल देखने को मिलेगा। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा या मॉडिफाइड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब कभी भी यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी होती है, उसके बाद उसमें हीमोलिसिस होती है, तो हीमोलिसिस के बाद आपको कौन कौन सी बॉडीज और कौन कौन सी सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो यहाँ पे बॉडीज में आपका हिंज बॉडीज देखने को मिलेगा और सेल्स में आपका बाइट सेल देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा हिंज बॉडीज क्या होती हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे डीनेचुरेटेड यहाँ पे हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेट होता है किसमें, आरबीसी में, जो कि आपको यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी के केस में देखने को मिलता है। और व्हाट इज यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ये क्या है, एंटीबॉडी यहाँ पे मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन है किसका, यहाँ पे आरबीसी का, जिसमें आपको पॉजिटिव कोम्स टेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, तो ये क्या है, आपका प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी है विथ मोनोक्लोनल यहाँ पे IgG IgA, यहाँ पे आपको बोन पेन भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिटिक लीजन और यहाँ पे आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राउलेक्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैकिंग ऑफ आरबीसी ड्यू टू इंक्रीज्ड यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से देखने को मिलता है, और ये आपको यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा के केस में देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फिडेल्फिया क्रोमोसोम की, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा 9 and 22 यहाँ पे क्रोमोसोम का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे जिसमें आपका BCR और ABL यहाँ पे फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे CML के केस में यूजली जो है वो देखने को मिलता है। व्हाट इज यहाँ पे ब्लास्ट क्राइसिस, ब्लास्ट क्राइसिस क्या होती है, यहाँ पे ब्लास्ट क्राइसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, यहाँ पे CML इनटू एक्यूट ल्यूकेमिया विथ इंक्रीज्ड यहाँ पे ब्लास्ट, विथ इंक्रीज्ड यहाँ पे ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे व्हाट इज यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये क्या है, इंटिमल लिपिड का डिपोजिशन देखने को मिलता है विथ यहाँ पे फाइब्रोसिस, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टरियल की नैरोइंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन हो गया विथ यहाँ पे फाइब्रोसिस। ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर फॉर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे हाइपर लिपिडीमिया की वजह से हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उस कंडीशन में स्मोकिंग में, डायबिटीज मेलाइटिस के केस में देखने को मिलता है। व्हाट इज यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ यहाँ पे मायोकार्डियम ड्यू टू यहाँ पे इश्कीमिया आपको देखने को मिलेगा। अर्लीस्ट यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल चेंज इन MI में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वेवी फाइबर्स जो है देखने को मिलेगा, कब, यहाँ पे 12 से 24 घंटे के इंटरवल पे। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे सिरोसिस, मतलब जो है लीवर सिरोसिस या सिरोसिस आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अल्कोहल है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस B वायरस और यहाँ पे हेपेटाइटिस C वायरस। अगर हम बात करें यहीं पे हेपेटाइटिस B वायरस की, तो ये इकलौता क्या होता है, यहाँ पे DNA वायरस, और जितने भी यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, चाहे वो आपका A हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, चाहे वो आपका A हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे RNA वायरस है। तो एग्जामिनर आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं A B C D, इनमें से कौन सा वाला है जिसमें आपका DNA पाया जाता है, बाकी जितने भी हैं वहाँ पे RNA पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे HB, यहाँ पे HBV, डेट इज यहाँ पे हेपेटाइटिस B वायरस। उसके बाद यहाँ पे मैलरी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका साइटोप्लाज्मिक यहाँ पे स्नोफिलिक इंक्लूजन है इसमें, यहाँ पे हेपेटोसाइट में, जो कि आपको यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे क्रोनिक रीनल फेल्योर वर्ल्ड वाइड, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायबिटीज मेलाइटिस। देन आफ्टर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर क्या होता है, यहाँ पे मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे WT1 म्यूटेशन के साथ। व्हाट इज यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे मैलिग्नेंट रेटिनल ट्यूमर है किसमें, चिल्ड्रन में, जो कि एसोसिएट करता है किसके, यहाँ पे RB1 जीन के म्यूटेशन के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन थे पैथोलॉजी के लिए। होप आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।